सबसे पहले तो रानिया ब्लॉक को बधाई कि यहाँ पे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एक ऑफिस का उद्घाटन आज हुआ है। तो एक परमानेंट प्लेस बन गई है जहाँ पे किसान लोग आ सकते हैं, अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी एक अच्छी ये सुविधा यहाँ पे स्टार्ट हुई है कि एक ऑफिस अपना खुल गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने कैंप रखा हुआ था फार्मर्स के लिए कि स्टबल बर्निंग को मतलब स्टबल बर्निंग इज बैड या उसका रोकना, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना। और इसके बाद एक ट्रेनिंग कैंप है जो पराली प्रोटेक्शन फोर्स में जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो पराली जलाते हैं किसान उसको रोका जा सके। तो फिलहाल के लिए तो यही अवेयरनेस जनरेशन अभी हो चुकी है, अवेयरनेस जनरेशन कैंप फॉर फार्मर्स। तो इसमें हमने बताया कि कैसे कैसे जो पराली जलाना है वो सॉइल के लिए हानिकारक है, एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, और साथ में हमारी कमाई भी नहीं हो पाएगी उससे। जैसे कि आज बायर्स हैं काफ़ी पराली के, तो किसान को मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहा है उसका। तो ये सब संदेश दिया गया आज इस प्रथम कैंप में। अब दूसरे कैंप में पराली प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी। हाँ, तो फसल अवशेष किसानों के लिए फायदेमंद है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है, क्रॉप यील्ड बढ़ती है। और अगर उसका एक्सी2 प्रबंधन करेंगे तो उससे उनकी थोड़ी मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी सहायता भी मिल जाएगी। और एक गुड सिटीजन के तौर पे भी उनका भारत के सिटीजन के रूप में नाम लिया जाएगा। तो और अगर नहीं करेंगे, जैसे कि आग जलाएंगे, पराली को जलाया जाएगा, तो उससे उनका नुकसान है, इंडिया एज ए होल का नुकसान है, सॉइल का नुकसान है, और एयर पोल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट का भी नुकसान। आज हमारी रानिया और ऐलनाबाद सब डिवीजन का रानिया में पराली प्रबंधन स्कीम के तहत किसान मेला लगाया गया है और इसमें काफ़ी किसानों ने, कम से कम 400 से 500 किसानों ने भाग लिया और सभी के सभी ये धान की काश्त करते हैं। इनको पराली में आग ना लगाने के बारे में बताया है कि उससे क्या क्या फायदे हैं और आग लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में बताया है। और किसानों को कैसे मैनेज करना है पराली, क्या क्या हमारे पास साधन है, वो उसके बारे में बताया कि इन सीटों करोगे तो सुपर सीडर से बिजाई करनी है, एक्सीटू करोगे तो आपने बेल बनानी है। आज के टाइम में पराली समस्या नहीं, हमारा इनकम का साधन है, क्योंकि पराली खरीदने वाले बहुत हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैलेट्स यूनिट काफ़ी लगी हुई हैं, वो हमारे को भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी पराली, हमें पराली चाहिए। बेचने वाले भी हैं, बस सिर्फ एक मैनेजमेंट करना है कि किसान उसका मैनेज करे और पराली बेच के उससे इनकम कमाए। तो किसानों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। एसडीएम साहब की अध्यक्षता में ये कैंप हुआ था कि किसान हमारे साथ हैं और हम मिलके, किसानों के साथ मिलके, और ये जो हमारे को टास्क मिला है कि हम बिल्कुल भी रानिया और सब डिवीजन सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी आगजनी नहीं होनी। ऐसा है कि हर साल डिपार्टमेंट 50% अनुदान पे सुपर सीडर और बेलर देता है। जो जो किसान अप्लाई करते हैं सबको देते हैं। हमारे पास 2700 बेलर हैं, 2700 सुपर सीडर हैं। हर फार्मर के पास सुपर सीडर है जो बड़ा फार्मर है। बेलर कम है, बेलर हमारे पास 250 के करीब हैं। और वो बेलर की कमी नहीं रहती, क्योंकि बाद में जब यहाँ लेट हार्वेस्टिंग होती है उस समय हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब से भी बेलर आ जाते हैं, और हमारी जो हरियाणा स्टेट में सोनीपत करनाल साइड में बेलर चले जाते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। जब हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग पीक पे होती है उस टाइम बेलर की भी कोई कमी नहीं रहती। और हर साल की तरह अब की बार भी हमें अच्छा सहयोग मिलेगा और हम इस पे कामयाब रहेंगे। हर साल जो भी किसान इंस्टीट्यूट करता है या एक्सीट्यूट करता है उसको पहले 1000 रुपए दिया जाता था, अब उसको 1200 रुपए प्रति एकड़ किया है। जिनका पिछले साल का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी वेरिफिकेशन हो गई है, उसमें से 70% किसानों को जो 1000 रुपया है प्रति एकड़ वो मिल चुका है। 30% किसान बकाया है, वो हमारे वहाँ बजट की थोड़ी समस्या है, वो भी फाइल चली हुई है, विद इन वीक वो भी डल देंगे। और अगली बार ये 1200 रुपए प्रति एकड़ किसान को इसका इंसिटू और एक्सिटू का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जो जोन के विलेज हैं
उसमें हर 50 किसान पे एक नोडल ऑफिसर डेप्यूट किया हुआ है, जो उनको प्रचार प्रसार करेगा, अनाउंसमेंट करवाएगा गांव में। उस किसान की पूरी रूपरेखा उसके मोबाइल पे आएगी कि कितने एकड़ में धान बीज रखा है, कौन सी वैरायटी है और कब हार्वेस्ट करेगा, और उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी वो किसान को नोडल ऑफिसर बताएगा। अगर वो आग भी लगाएगा तो उसकी सूचना भी वो नोडल ऑफिसर देगा। तो किसान को बिल्कुल माइक्रो लेवल पे प्लानिंग बनाई गई है। हर किसान 50 किसान के ऊपर नोडल ऑफिसर है, उसको अवेयर करने के लिए, उसको साधन उपलब्ध कराने के लिए सुपर सीडर और बेलर, उसकी भी मैपिंग होती है। वो नोडल ऑफिसर उनको बेलर भी उपलब्ध करवाए। हमारे जिला सत्र पे सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पर 780 नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं। उसके बाद हर 10 गांव के ऊपर एक पराली प्रोटेक्शन फोर्स लगाई गई है, जिसके अंदर एक क्लास 2 अधिकारी और एक पुलिस का एएसआई और एसआई रैंक का ऑफिसर। उसके बाद सब डिवीजन लेवल पे पराली प्रोटेक्शन फोर्स में, जिसमें हमारे एसडीएम साहब नोडल ऑफिसर हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पराली प्रोटेक्शन फोर्स है, जिसमें हमारे उपायुक्त महोदय उसके नोडल ऑफिसर रहेंगे। हर लेवल पे, हर स्टेज पे हर प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इसको आगजनी को ना होने दिया जाए और हर कोशिश की जाए, और जो भी किसान की डिमांड है, किसान की जो मौके की समस्या, उसका समाधान किया जाए।